हाय एवरीवन, आज मैं आपको हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में बताऊंगी। आपने हाइपोक्सिया के बारे में सुना होगा, लेकिन ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर जिनको कोविड हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। ये क्या है, सिम्टम्स क्या है और हम क्या उपाय कर सकते हैं इसका। तो चलिए हम पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट से जोड़ देते हैं तो उस टॉपिक को समझना आसानी हो जाता है। तो देखिए, कोविड-19 की शुरुआत आपको याद होगा, जब पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी तो जो सिम्टम्स बताए जा रहे थे आपको याद होगा, बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स बताए जा रहे थे। ऐसा बोला जा रहा था कि रेगुलर फ्लू जैसा होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है और सीरियस केस में यहाँ पर सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। बस इतना तक ही पिछले साल बताया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये चाइना से बाहर जाने लगा, पूरे विश्व में फैलने लगा, तो इसके सिम्टम्स भी और ज़्यादा वाइड होने लग गए। डायरिया बताया गया, ये कहा गया कि जो स्मेल है वो चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, इसी तरह की चीज़ें लगातार बताई जा रही थी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स समय समय पर बताए जा रहे थे। लेकिन अभी जो सबसे लेटेस्ट और पिछले साल भी ये वाला सिम्टम्स आ गया था, जिसको बोला जा रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया। इसका नाम ध्यान रखिएगा, साइलेंट हाइपोक्सेमिया भी कहते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सेमिया एक ही होते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है कि सेकेंड वेव में स्पेशली भारत के अंदर आपने देखा होगा, यंगस्टर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और ये वाला जो पार्टिकुलर कंडीशन है हैप्पी हाइपोक्सिया का, ये कई सारे पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली है क्या हैप्पी हाइपोक्सिया, इसका मतलब क्या है? तो पहले हम हाइपोक्सिया का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में जानेंगे। हाइपोक्सिया का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका नीचे चला जाता है। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके ब्लड के अंदर, जिसके वजह से हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हमारे ब्लड में और हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन आपको पता ही है 95% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर 40% तक चला जा रहा है। 40% तक अगर चला जाएगा तो हमारे किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, इनको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। अगर इनको ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ये काम करना बंद कर देंगे। अगर हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन की कमी के वजह से फेल हो जाएंगे तो हमारी बॉडी वर्क करना स्टॉप कर जाएगी। तो ये तो हाइपोक्सिया का सिचुएशन होता है। हैप्पी हाइपोक्सिया का सिंपल अर्थ ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब हाइपोक्सिया का कंडीशन है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बाहर से आपको लग रहा है कि स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से ही अचानक से ही यहाँ पर आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे।
इसी को कहा जाता है हैप्पी हाइपोक्सिया। लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ रहा है, जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है इसका कारण क्या है? कोविड-19 पेशेंट्स में आप लोग बार बार सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसका मेन कारण क्या है? देखिए, क्या होता है कि कोविड आने के वजह से हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा, ये जो लंग्स होता है उसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, पल्मोनरी वेन्स होते हैं, जहाँ से क्या होता है हमारे हार्ट के जो ब्लड होते हैं वो इधर लंग्स में आते हैं, छोटे छोटे वेन्स के अंदर, आर्टरी के अंदर, और ये फिर वापस हार्ट में चले जाते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन प्राप्त कर सके और ब्लड के माध्यम से फिर ऑक्सीजन हार्ट्स में जाने के बाद बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भेज सके। तो इसी तरह ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिलता है। देखो, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का सिंपल अर्थ ये हुआ, जो कोविड-19 फॉरेन पार्टिकल है बॉडी के अंदर जा रहा है, उसी की वजह से हमारे बॉडी फाइट करने लग रही है, तो उसी को कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेशन लेवल ज़्यादा होता है, इसका मतलब बॉडी हमारी फाइट करने की कोशिश कर रही है। तो ये पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, जो लंग्स के अंदर ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इमेजिन करके देखो, ये छोटे सा पाइप जैसा है और यहाँ पर क्या हुआ, क्लॉटिंग हो गया, मतलब खून जम गया। तो यहाँ पर क्या ब्लड पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये मेन प्रॉब्लम हो जा रहा है कि लंग्स के अंदर जो क्लॉटिंग होने लग रहे हैं खून के, इसके वजह से खून पास नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रहा है। ब्लड को ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और इसी की वजह से हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब काम करना बंद कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ थ्रेटनिंग हो जा रहा है। इसको हम कह रहे हैं हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे बॉडी वर्क करना बंद कर दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर और एक क्वेश्चन आएगा। स्टार्टिंग में कुछ न्यूज़ बताया था कि यंगस्टर्स के अंदर ये हैप्पी हाइपोक्सिया बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है? देखो, सिंपल सा चीज़ है। यंगस्टर, जब आप यंग होते हैं तो आपके पास इम्यूनिटी लेवल हाई होता है, आपको डिजीज से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होता है, तो बाहर से आप खुश दिखते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी पावर है, जनरल हेल्थ बेटर है, लेकिन अंदर से ही, इनसाइड से ही ऑक्सीजन लेवल जो है आपके लगातार कम हो जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी की वजह से यंगस्टर्स के अंदर हैप्पी हाइपोक्सिया वाला सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, दिख जाता है कि
उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लेकिन यंगस्टर्स के अंदर ये नहीं पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। उसकी वजह से यंगस्टर को ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि लगातार आपको पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहना चाहिए। ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? पल्स ऑक्सीमीटर में हमको पल्स यानी कि हार्ट बीट के बारे में पता चलता है और ऑक्सीजन लेवल कितना है ये पता चलता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप बाहर से भले ही स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन अंदर से कब अचानक से चीज़ों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो इसी की वजह से अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहिए। जैसे पल्स मीटर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आप तुरंत कुछ ना कुछ उपाय ढूंढिए। हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाइए, आप अपना ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है कोविड से बचने का। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।